अगर सीबीटी 1 में बेहतर मार्क्स के साथ आप पास करेंगे, अगर आप कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तभी जाकर के सीबीटी 2 में कैटेगरी और यूआर के सीट का लाभ आपको मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना है। जान रहे हैं तो बनाएँगे, नहीं जान रहे हैं तो छोड़ देंगे। एकदम 50-50 हैं और 50-50 में भी हमको निकल कर के आ रहा है, कि यही क्वेश्चन सही हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, 25 तारीख से रेलवे एलपी का एग्जाम चालू हो जाएगा। ऐसे में छात्रों को क्या कुछ करना चाहिए? ऐसा भी देखा जाता है कि अंतिम समय में छात्र जब एग्जाम का प्रेशर आता है, तो जो याद रहता है वो भी भूल जाते हैं। एग्जाम में कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जिनको क्वेश्चन का आंसर पता है, फिर भी पता नहीं क्या होता है, वहां इतना डाउट हो जाता है उनको, वो भी गलत करके आ जाते हैं। तो सारी चीजों पर ध्यान रखना है, क्या कुछ करना है एग्जाम में, एग्जाम प्रेशर को हैंडल कैसे करना है, सेव नेक्स्ट का क्या मामला है, सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ नवीन सर हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, वो दिन आ गया जिसका इंतजार रेलवे के 20 लाख के आसपास छात्र लगभग कर रहे थे सर, एएलपी एग्जाम का सर। और 25 तारीख से एग्जाम चालू हो जाएगा सर। क्या कुछ बोलिएगा एग्जाम को लेकर? सबसे पहले तो ये माइंड मेकअप करें रेलवे छात्र जिनको एलपी देना है कि हुँ, 5696 वैकेंसी पहले आई थी हुँ, और जब आपका लास्ट डेट हो गया तो बढ़ाया गया वैकेंसी। इसके कारण से आपका संख्या ओवरऑल सीमित हो गया और 2 लाख के करीब रिजल्ट आना है। 15 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, हुँ, 18,000 प्लस आपकी वैकेंसी है 2 लाख। अब समझिए कि 20 लाख लगभग बच्चे हैं, 2 लाख रिजल्ट ही दे दिया जाएगा। कंपटीशन लेवल आपका बहुत कम है, हुँ, इसलिए चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना एग्ज़ामिनेशन में बेस्ट दीजिए, आपका रिज़ल्ट होगा। अब बात रहा कि अब जिनका 25 को एग्ज़ाम है, जिनका 25 के बाद एग्ज़ाम है, हुँ, दोनों एकदम गौर से इस चीज़ को सुनेंगे। पहला तो लास्ट मोमेंट में चूँकि परसों से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, हर तरह के तनाव से बचिए, हर तरह का तनाव। हुँ, आर्थिक तनाव हो या फिर दूसरा कोई परेशानी आपका हो, मानसिक तनाव हो, इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए लास्ट मोमेंट में। क्योंकि थोड़ा भी तनाव आपको पूरी तरीके से प्रभावित करेगा। फोबिया से बचना है, हुँ, किसी भी तरह का माइंडसेट कि आप जो आपका प्रेशर बढ़ाता हो, एग्ज़ामिनेशन हॉल में प्रेशर बढ़ाता हो, उससे आपको बचना है। क्योंकि जनरली देखा जाता है कि आपका परफॉर्मेंस 1, 2, 3 नंबर आपके प्रेशर की वजह से हमेशा जाता है कि जानते हुए क्वेश्चन थोड़ा-सा मिस करते हैं, वो आपसे गलत हो जाता है। अरे! ऑप्शन ए, बी में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हुए, हमसे गलत हो गया। आसान क्वेश्चन था, हमसे छूट गया। इन बिल्कुल, बातों बिल्कुल। पे गौर करना है। तो सबसे पहले जहाँ भी सेंटर आपका दिया है, चाहे वो सेंटर आपका घर के नज़दीक दिया हो अथवा दूर दिया हो, सेंटर वाले शहर में 1 दिन पहले पहुँचे आप। एकदम रिलीफ़ रात में अच्छी नींद लें। सेंटर वगैरह देख लेना है। हाँ, सेंटर वगैरह देख लें लास्ट मोमेंट में सेंटर पे पहुँचने से बचें और सेंटर पर आधा घंटा बिफ़ोर पहुँचे और एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब आप इन करें, तो सबसे पहले एग्ज़ाम अपने जगह पे बैठने के बाद चेक करें कि चूँकि सीबीटी मोड में आपका एग्ज़ाम होना है, जिस सिस्टम पे देना है पूरी तरीके से दुरुस्त तो है। और जैसे ही एग्ज़ाम आपका प्रारंभ होता है, लंबी साँस लेकर के आप स्टार्ट करें और जब स्टार्ट करें तो आप देखें कि कई बार ऐसा होता है, हम शुरुआत से लेके चलते हैं, कई बार ऐसा होता है कि 2, 4, 5, 7 क्वेश्चन शुरू में ही टफ आपको मिल जाएगा। हुँ, कोई ज़रूरी नहीं है मिलेगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है। तो उस परिस्थिति में दिमाग पर कंट्रोल रखें और आगे चल कर के मेबी क्वेश्चन का लेवल डाउन होगा, नहीं अगर डाउन होता है तो कट ऑफ उस पे कम जाएगा। हुँ, ये पहचानने की प्रवृत्ति आप में होनी चाहिए। घबराना नहीं है कि टफ क्वेश्चन आ गया लगातार, तो मेरा सेंस ही बदल गया, हम परेशान हो गए तुरंत, अब तो क्वेश्चन ही हमसे नहीं बन रहा है। एकदम नहीं। और दूसरा कि जैसे ही आप स्टार्ट करें, टाइम मैनेजमेंट आप बेहतर रखें क्योंकि 60 मिनट में 75 क्वेश्चन आपको बनाना है, इस बात को समझना है और 45 क्वेश्चन उसमें सिर्फ मैथ रीजनिंग मिला करके है, जो कि टाइम टेकन होगा वो आपका टाइम लेता है। मैथ रीजनिंग में अगर 2019 पैटर्न की बात करें, तो वहाँ आप देखेंगे रीजनिंग में पजल का क्वेश्चन ज़्यादा दे दिया था। मेबी कि इस बार भी उस तरह का क्वेश्चन आए, नहीं भी आए, दोनों बातें हो सकती है। तो वो थोड़ा लंबा-लंबा क्वेश्चन होता हुँ, है। तो लंबा क्वेश्चन में अगर देखने से आपको पता चल जाना चाहिए कि आपका टाइम ज़्यादा ले सकता है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको इग्नोर करने का प्रयास करें। और मैथ में भी 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा, श्योर है। हुँ, इसलिए शुरू में जैसे ही स्टार्ट करें, फास्ट जो एकदम आसान-आसान क्वेश्चन है, चुन-चुन करके बनाते हुए लास्ट तक आप बढ़ें और उसमें जो जान रहे हैं एकदम बनाते हुए निकल जाएँ और दोबारा से जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है,
तो जाकर के सेव एंड रिव्यू करके उसको आगे लेके भागते जाएँ और दोबारा से जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना है, उस पर फिर अटेम्प्ट लेने का प्रयास करें। और इस बात का ध्यान रखें, कभी भी क्वेश्चन से उलझने का प्रयास नहीं करें। कई बार आप देखेंगे जैसे मैथ का सॉल्व कर रहे हैं, रीजनिंग का सॉल्व कर रहे हैं, लास्ट तक पहुँचते-पहुँचते लगा कि अरे कुछ मिस हो गया, आंसर नहीं मिल रहा है। हुँ, फिर आप री-अटेम्प्ट कर रहे हैं कुछ ज़िद्दी बच्चे होते हैं कि बना कर के ही छोड़ेंगे, वहाँ आपका टाइम बहुत ज़्यादा लैप्स हो जाएगा। हुँ। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत बेहतर है, तो इसको ध्यान हमेशा रखना। नहीं तो कई बार कैसे क्या होगा कि अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, तो लास्ट में जाकर 10 क्वेश्चन आपसे बच जाएगा, पता चलेगा वही 10 क्वेश्चन ऐसा था कि आराम से एको मिनट हम समय दिए रहते, 2-3 क्वेश्चन तो हम सही कर ही देते। हुँ, एक-एक मार्क्स का उतना ही ज़्यादा महत्व है, इस बात को आपको समझना होगा। 1 मार्क्स अगर आपकी गलती के कारण कम होता है, तो हो सकता है कि वही मार्क्स दौड़ से बाहर करने के लिए काफ़ी हो। बिल्कुल, बिल्कुल, दूसरा बिल्कुल। इस बात को भी ध्यान रखना है कि अगर सीबीटी 1 में बेहतर मार्क्स के साथ आप पास करेंगे, अगर आप कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तभी जाकर के सीबीटी 2 में कैटेगरी और यूआर के सीट का लाभ आपको मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना है। हुँ, तीसरा इस बात का ध्यान रखना है कि नेगेटिव 1/3 है। इन बात को एकदम माइंड सेट रखना है कि कभी भी ऐसी गलती नहीं करना है कि तुक्का मारने का हुँ, प्रयास नहीं करना है। जान रहे हैं तो बनाएँगे, नहीं जान रहे हैं तो छोड़ देंगे। एकदम 50-50 है और 50-50 में भी हमको निकल कर के आ रहा है, कि यही क्वेश्चन सही हो सकता है, तो कुछ क्वेश्चन में एक्स्ट्रा आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। नहीं तो छोड़ दें, 1/3 में हमेशा देखा गया है, जबरदस्ती अटेम्प्ट करेंगे तो आपको नेगेटिव लेकर के भागेगा ही। और जितना कम नेगेटिव होगा नॉर्मलाइज़ेशन में मार्क्स बढ़ेंगे। नहीं, उससे मतलब नहीं है। हुँ, एक्यूरेसी की बात नहीं है, हुँ, लेकिन क्वेश्चन अगर टफ आपका आया तो अगर आप देख रहे हैं कि 75 क्वेश्चन में हम 45 ही क्वेश्चन बना पा रहे हैं, आप अच्छे बच्चे हैं, ऐसे हम 65 बनाते थे, इसका मतलब है क्वेश्चन टफ है। हुँ, क्वेश्चन टफ है तो नॉर्मलाइज़ेशन में मार्क्स ज़्यादा फ्लक्चुएट आपका होगा, हुँ। इस बात के लिए हम बोल रहे हैं। मतलब और कु एक्यूरेसी से नॉर्मलाइज़ेशन का कोई बहुत मतलब नहीं। मतलब नहीं है, नहीं मतलब नहीं है। हुँ, और दूसरा ये है कि अगर क्वेश्चन आसान होगा, तो और कॉम्पिटिशन ज़्यादा टफ हो जाएगा क्योंकि आसान क्वेश्चन में सब उतना ही प्रश्न बनाते हैं। तो वहाँ पर एक-एक मार्क्स का बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है और जब टफ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छे बच्चे को ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो क्वेश्चन आसान या टफ ये आपको क्लियर करना है। और जहाँ तक सेफ स्कोर का सवाल है, ये क्वेश्चन पे निर्भर करता है, सेफ स्कोर क्या है, नहीं है, इस पर कुछ भी डिस्कस ही नहीं करना है। तो चंद ये छोटी-छोटी बातें हैं, हमेशा से इस बातों पर गौर करना है और कभी भी सेंटर पर या एग्ज़ामिनेशन हॉल में इधर-उधर झाँकने का प्रयास नहीं करें। खुद पर विश्वास रखें, अगर इधर-उधर का मदद लेना चाहेंगे, टाइम उसमें वेस्ट होगा, कोई फ़ायदा विशेष आपको उससे होना नहीं है। तो इन सारी छोटी-छोटी और ख़ास करके हम एक चीज़ और कहना चाहते हैं, जिनका 25 के बाद एग्ज़ाम है, हुँ। 25 के बाद चूँकि 29 तक एग्ज़ाम बिल्कुल, चलना है, बिल्कुल सर। उनको ख़ासा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ख़ासा अलर्ट इसलिए कि अभी लास्ट मोमेंट में आप क्या करेंगे आजकल परसों में? ज़्यादा से ज़्यादा लगातार पहले से पढ़ी हुई चीज़ रिवीजन करेंगे हुँ, आप कि अधिक से अधिक हम रिवीजन कर पाएँ, नया चीज़ तो पढ़ेंगे नहीं। लेकिन 25 के बाद जिनका 26, 27, 28, 29 को एग्ज़ाम है, तुरंत वो देखें कि पैटर्न क्या चल रहा है। ढेर सारे बच्चों का इंटरव्यू जाएगा, वीडियोज़ बनाएँगे, सेंटर पे बनाएँगे, उससे आपको पता चल जाएगा किस लेवल का, किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। तुरंत उस हिसाब से क्वेश्चन का रिवीजन आप बढ़ा दें। तुरंत कन्फ्यूजन जिस चैप्टर का क्वेश्चन वहाँ उठाया है, उस चैप्टर से रिलेटेड आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाएँ। जनरली ये होता है कि उसी टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट में भी क्वेश्चन पूछने की संभावनाएँ रहती है या उसी टाइप के क्वेश्चंस अधिक से अधिक आपसे पूछे जाएँगे। इस तरह का क्वेश्चन का रिवीजन करके जाएँगे तो अधिक से अधिक फ़ायदा आपको पिछले समझ बार में देखा आएगा। जा रहा था सर कथन और निष्कर्ष ऐसे जैसे रीजनिंग में सवाल आते हैं, वही उस टाइप से साइंस में सवाल आ रहे थे। उस टाइप से मतलब जीके, जीएस के जो भी कुछ सवाल आ रहे थे, थोड़ा टाइम टेकिंग बनाया जा रहा था उसको। नहीं, ये बात तो है। दूसरा ये भी होता है कि टीसीएस हमेशा कुछ न कुछ नया करने का बिल्कुल। प्रयास करती है। इसे लेकर के इन भी बातों को माइंडसेट रखना है कि मेबी थोड़ा आसान भी हो जाए पिछले बार के बनिस्पत, मेबी थोड़ा टफ भी हो जाए या कुछ नया भी प्रयोग हो जाए, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगी। हुँ, आप अपनी क्षमता अनुसार प्रदर्शन करें, आपका रिज़ल्ट होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा नहीं क्योंकि 10 पर 1 लेना है, उसमें भी एपियर 10-20% तो नहीं ही होगा, बिल्कुल, तो बिल्कुल। डाउन वहाँ पर भी जाएगा। इसलिए थोड़ा भी दिमाग में तनाव नहीं भरना है। आप बहुत लगातार अच्छे से मेहनत किए हैं, लगातार मेहनत किए हैं, एग्ज़ामिनेशन हॉल भी में भी हमको बेस्ट देना है। एक सीट से मतलब है, एक सीट पर रिज़ल्ट लेकर के बिल्कुल, बिल्कुल। चलेंगे, ये प्रण करके चलना है।
चलिए, इसलिए सभी छात्रों को मेरे तरफ से, मेरे संस्थान प्लेटफ़ॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ और पहले ही हम आपको बधाई दे देना चाहते हैं। आपने मेहनत किया है, उस मेहनत का प्रतिफल आपको अच्छा ही मिलेगा और आपका रिज़ल्ट होगा ही होगा। यही चीज़ माइंडसेट के साथ आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी बैठना है। बहुत मेहनत आपने किया है, इसलिए परफ़ॉर्मेंस आपका बेहतर रहेगा, रिज़ल्ट होगा। हम इस चीज़ के लिए दावा आपके साथ करते हैं। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। तो वाक़ई हमको नहीं लगता कि कुछ पूछने की ज़रूरत है। इन पूरे वीडियो में नवीन सर उन छोटी से छोटी चीज़ों को बताए हैं, जो चीज़ शायद आपको नहीं पता होगी। सर का साफ कहना है कि अगर सीबीटी 1 में आप अच्छा मार्क्स लाते हैं, तो सीबीटी 2 में आपको ज़्यादा फ़ायदा कैटेगरी वाइज़ देखने को मिल सकता है। बाकी सर जिस तरह से बताए हैं, बताए हुए रास्तों को फ़ॉलो ज़रूर कीजिएगा। बाकी हमको नहीं लगता कुछ और पूछने की ज़रूरत है, बाकी आप लोग का माइंड डाइवर्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।